बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी चुनाव हार गए। भाटी चंद महीनों पहले हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे। भाटी का जुड़ाव एबीवीपी से रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया। इसके बाद लोकसभा चुनाव आए तो इस युवा ने एक बार फिर बीजेपी से टिकट पाने की कोशिश की, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी थे, लिहाजा भाटी को टिकट मिलना मुश्किल था। भाटी को विश्वास था कि युवाओं के बीच बढ़ती उनकी लोकप्रियता कमाल दिखाएगी। चुनाव पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल के हाथों चुनाव हार गए। बेनीवाल ने भाटी को 1,18,176 के अंतर से चुनाव हराया। चुनाव हारियो को नहीं रविंदर, इतना लोगों रो दिल जीत्यो है। 26 साल री उम्र रे मीना लोकसभा रो चुनाव लड़ने रो मौको मिलियो, निर्दलीय, बिना कोई पार्टी पॉलिटिक्स रे, बिना किसी बैनर रे। इतो जनता रो आशीर्वाद, इतो जनता रो विश्वास में मिलियो है। तमाम लोगों ना बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा री देवतुल्य जनता ना ये चीज रो भरोसा दे रहा हूँ कि जेत गेत भी रविंदर की जरूरत पड़ी, रविंदर मजबूती मीना भेड़ो खड़ो रहे। और साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता भाई खूब मेहनत करी है। 36 कौम रे लोग खूब प्रेम दिनों है। हाँ, हो सके कि हमारी मेहनत रे मीना की कमी रही हुए, पर हूँ विश्वास दे रहा हूँ कि जेत गेत भी जरूरत पड़े, रविंदर हमेशा मजबूती मीना खड़ो आप। भाटी चुनाव भले हार गए हों, लेकिन उनके संघर्ष की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही है। 26 साल का एक लड़का जो महज कुछ महीने पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ा और जब सांसदी का चुनाव आया तो उसमें भी अपना लोहा मनवा गया। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि भाटी को सियासत की राह में इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी थी। अभी 5 साल विधायक रहकर अपनी जनता के लिए कामकाज करने थे। हालांकि इसके बावजूद कम समय में 2600 बूथों पर अपनी टीम तैयार करना और चुनाव में लगभग 6 लाख वोट लेकर आना और 8 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहना और बीजेपी के वोट बैंक को अपने वोट बैंक में ट्रांसफर करना काफी हद तक भाटी की सफलता माना जा रहा है। रविंद्र जी और हम वैसे पहले भी मिले थे, आगे भी मिलते रहेंगे। हमारे व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। चुनाव के दौरान जो अपना फ़ायदा के लिए कुछ बयानबाजी चलती रहती है, वो जिससे कुछ खटास आई, उसके लिए प्रयास करेंगे दोनों भाई मिलकर कि आगे आने वाले समय में 36 कौम के लोग साथ में मिलकर रहें। जनता से यही अपील रहेंगे कि पहले जितना जो थार हमेशा अपना हित के नाम से जाना जाता था, भाईचारे की यहाँ मिसाल थी लोगों की, वो मिसाल कायम रहे और आगे और ज़्यादा अधिक मधुर संबंध हो लोगों के आपसी, ये मिलकर प्रयास करेंगे। रविंद्र भाटी चुनाव हार गए, लेकिन एक बात साफ हो गई कि बेहद कम समय में भाटी की लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले भी भाटी को हल्के में लिया और लोकसभा चुनाव तक वो भाटी को हल्के में ही लेती रही। लेकिन देखा जाए तो पहले शिव विधानसभा में और फिर बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में भाटी ही बीजेपी उम्मीदवारों की हार का सबब बने। यानी भाटी खुद भी नहीं जीते और बीजेपी का भी खेल खराब कर दिया। इसीलिए माना जा रहा है कि अब रविंद्र भाटी के लिए आने वाले 4 साल थोड़ी मुश्किल और संघर्ष भरे हो सकते हैं। चुनाव आज तक।